हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो देखिए, अब तक हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी बेसिक फार्मूले या उसकी प्रॉपर्टीज़ या जो कुछ भी पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा है ताकि हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकें। तो अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन उसके लिए कैसे लिखा जा सकता है। तो इससे प्रीवियस 2-3 वीडियोस में मैंने जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, जो भी ऑपरेशंस बताएं, उन्हीं सब के मदद से हम लोग अब रेगुलर एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए, अब समझिए, एक क्वेश्चन दिया है, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच कैन रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी दैट। समझिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को अगर ये कह रहा है स्टार्ट विथ ए बी। अब देखिए, अब जिस तरह से अगर आपको याद है कि जिस तरह से हम लोग डी एफ ए डिज़ाइन करते थे, सबसे पहले छोटा स्ट्रिंग को हम लोग पहले एक्सेप्ट करवाते थे, उसके बाद फिर हम उसको कंप्लीट करते थे। इसमें भी कुछ वैसा ही करना है। देखिए, स्टार्ट विथ ए बी, यानी कि अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूँ तो समझ लीजिए हम लोगों को ए बी मिल गया। ए बी से स्टार्टिंग हो गई, मतलब पहले ए आया फिर बी आया, और अब इसके बाद चाहे जितनी बार भी या तो ए आए या तो बी आए, यानी मैं यूनियन लगा रहा हूँ, या तो ए या तो बी। जैसे अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखें तो ये ऐसे आएगा, ए कॉमा बी। तो या तो ए या तो बी, चाहे जितनी बार आए, यानी कि इसका क्लीन स्टार। अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि देखिए, या तो ए ज़ीरो बी ज़ीरो, या तो ए वन कॉमा बी वन, ए टू कॉमा बी टू, ए ज़ीरो कॉमा बी ज़ीरो, कितनी बार भी ए या बी आ सकता है। यही बेसिक मेथड है स्टार का। यानी कि ये हो सकता है ए बी आने के बाद या तो ए बी एक बार भी ना आए, या तो ए कई बार आ जाए बी एक बार भी ना आए, या तो बी कई बार आ जाए ए भी ना आए, वो एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग की ए बी से हो चुकी है और ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज स्टार्टिंग विथ ए बी। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्टार्ट विथ बी बी ए। तो सबसे पहला वही काम, बी बी ए को एक्सेप्ट करवाइए, उसके बाद ए चाहे बी जितनी बार भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग का स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, एंड विथ ए बी बी। देखिए, ये काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसको कंसेप्चुअली समझे तो ऑटोमेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए, अब ये इसको डिज़ाइन करने में कितना मज़ा आ रहा है। देखिए, अब ये हम लोग को पता है एंड विथ ए बी बी, यानी कि ए बी बी, ये एंडिंग में आ गया। अब स्टार्टिंग में चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ए बी का स्टार ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एंडिंग विथ ए बी बी। देखिए कितना ईजिली हम लोग डिज़ाइन कर ले रहे हैं। मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, कंटेनिंग अ सबस्ट्रिंग ए बी बी। सबस्ट्रिंग मतलब क्या था कि ए बी बी बीच में होना ही चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं एक्सेप्ट करवाता हूँ सबसे पहले ए बी, सॉरी ये ए बी बी नहीं, ए बी है। अब देखिए, ए बी आ गया। अब इसके बाद चाहे तो जितनी बार भी ए आए या बी आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इससे पहले चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ए बी। देखिए कितना इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट एंड एंड विथ ए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, देखिए सबसे पहला बात तो देखिए, ए से हम ए आ गया। अब ए के बाद चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए, ए बी का स्टार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लास्ट में फिर एक ए आना चाहिए। देखिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? जी नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग याद करें तो देखिए, इस लैंग्वेज में ए भी एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि ए खुद से ही स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही ख़त्म हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे ये, या तो ए एक्सेप्ट होगा या तो फिर ए और उसके बाद जितने भी लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट होंगे। यानी कि ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज विथ स्टार्ट एंड एंड विथ ए। देखिए ये काफ़ी इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, सपोज ए से स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ए यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बी बी को भी लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास जो इनपुट क्वेश्चन में इनपुट स्ट्रिंग्स हैं वो है ए कॉमा बी। और देखिए ये बन गया, उसके लिए अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड हो। यहाँ पे क्या क्या, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल, यानी कि ए से स्टार्ट हुआ, ए पे एंड हुआ। और अगर बी से स्टार्ट होता है तो सेम ए की जगह हम लोग बी लिख देंगे, रिजल्ट वहीं आना है।
अब ये देखिए ये बन गया उसके लिए कि बी से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे भी प्लस बी हम लोग लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे यूनियन क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको मैं दो छोटे पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये देखिए ये मैं ऐसे कह सकता हूँ, या तो ए से स्टार्ट होगा ए पे ख़त्म होगा, या तो बी से स्टार्ट होगा बी पे ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि बीच में यूनियन है, यानी कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो आप लॉजिक को समझिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल। यानी कि मैं ये कहूँ, अगर सपोज हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया, उसके बाद ए या बी चाहे जितनी बार भी आए, लास्ट में ए नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को डिफरेंट, यहाँ पे स्टार है, डिफरेंट सिंबल से एंड करें। ए से स्टार्ट हुआ तो बी से एंड हो, या फिर यानी कि यूनियन बी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद चाहे जितनी बार भी ए और बी आए, ए बी का स्टार, उसके बाद ए आना चाहिए। देखिए ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल। देखिए काफ़ी ईजी है, बस आप लोग को बेसिक समझ में आ गया तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। जिस तरह से ये आप देख पा रहे होंगे कि बस आप क्वेश्चन रीड करते आप तुरंत आपके दिमाग में रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि लेंथ जो है, ये आपको पता था कि मॉड में वर्ड की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ड का जो लेंथ है वो 3 ही होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए या तो पहले ए आएगा या बी आएगा, फिर उसके बाद या तो ए आएगा या तो बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा या तो बी आएगा। देखिए इसकी लेंथ 3 हो गई, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में या तो ए आएगा या तो बी आएगा, फिर सेकंड में या तो ए आएगा या तो बी, थर्ड में या ए या बी, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 3 हो चुकी है। इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी टू द पावर 3। इसको आप ए प्लस बी होल क्यूब मत कहिए, वो अलग है और ये अलग है। देखिए ये भी बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए। और एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जिसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो। तो इसकी बात करें तो देखिए पहले सबसे पहले 3 के लिए डिज़ाइन करिए। 3 के लिए तो हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू 3 तो सेटिस्फाई होगा, ग्रेटर देन यानी कि इतना आए या इसके बाद चाहे जितनी बार भी आए। यहाँ पे लगा देंगे ए बी का स्टार, ये एक्सेप्ट होगा। ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज हुज लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा बहुत ही ईजिली कि देखिए हम लोगों ने सबसे पहले 3 वर्ड लेंथ एक्सेप्ट करवाए, उसके बाद चाहे जितनी बार भी ए या बी आए वो एक्सेप्ट होगा ही। क्यों? क्योंकि हम लोग को इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 चाहिए था। सॉरी यहाँ पे सिंबल मैंने एक्चुअली उल्टा लगा दिया है, ये है सही सिंबल। वो गलती से सिंबल में लेस देन और इक्वल टू लगा दिया था, लेकिन ये जो है वर्ड का लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। देखिए और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे लेंथ ए का जो लेंथ है वो 2 होना चाहिए और उसके बाद बी चाहे जितनी बार भी आए। यानी कि सबसे पहले देखिए एक बार ए आ गया और दूसरी बार ए आ गया, 2 बार ए आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसका बेसिक लॉजिक ये रहता है कि अब इसके आगे चाहे जितनी बार बी आए, इसके पीछे चाहे जितनी बार बी आए, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है। यानी कि सबसे छोटा स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट करवाइए, उसके बाद उसके आगे और पीछे बी का स्टार लगा दीजिए। अगर यहीं पे मैं ऐसे कहूँ कि बी का लेंथ जो है वो 3 होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले 3 बार बी को एक्सेप्ट कराएं, उसके बाद हर बी के और पीछे आगे और पीछे ए का स्टार लगा दीजिए। ये है बेसिक लॉजिक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन उसके लिए। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे वो ए का लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जैसे कि ए में हम लोग को क्या करते थे, हम लोग को 2 ए चाहिए था तो हम लोगों ने ऐसे किया। अगर मैं ये कहूँ कि ए हम लोग को 2 या 2 से ज़्यादा ए चाहिए, यानी कि सबसे पहले हम लोग 2 ए एक्सेप्ट करवाएंगे ए, और इस केस में हम लोग क्या करते थे, बी का स्टार लगाते थे। लेकिन अब देखिए अब हम लोग ए के आगे और पीछे ए और बी दोनों का स्टार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक बार ए आ चुका है, 2 बार ए आ चुका है, इसके बाद चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए, कम से कम हम लोग को 2 ए मिल चुका है। तो ये है बेसिक लॉजिक ऐसे टाइप से क्वेश्चंस के लिए। देखिए ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज हुज हुज लेंथ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए ये थोड़ा मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सही लिखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, लेकिन आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। बात करते हैं और एक एग्जांपल की। यहाँ पे लिखा हुआ ए का लेंथ जो है वो 2 या 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अब तक हम लोगों ने ग्रेटर की बात की थी, अब यहाँ पे लेस देन। अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा, देखिए सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ
कि या तो ए, पहली बार या तो ए आएगा, इसमें देखिए नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि 2 से कम, 0 2 से कम होता है, 1 2 से कम होता है और 2 2 के बराबर होता है, यानी कि 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ या तो ए आएगा या तो कुछ भी नहीं आएगा। ये हो गया आपका पहला केस। या सेकंड वाले में क्या है, या तो फिर ए आएगा या तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि या तो 2 बार ए आएगा या तो 2 बार ए नहीं आएगा, या तो एक ही बार ए आएगा, एक बार ए नहीं आएगा, ऐसा केस। और इसके बाद देखिए 2 बार ए आ चुका है, अब लॉजिक के हिसाब से इसके आगे पीछे बी का स्टार हम लोग लगा देते हैं, उसके बाद या उससे पहले चाहे जितनी बार भी बी आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए पहले राउंड में ए आ भी सकता है या फिर ए नहीं भी आ सकता है, सेकंड में ए आ सकता है या फिर ए नहीं आ सकता है। या तो ये कह सकते हैं, देखिए सपोज मान लेते हैं इसमें ए नहीं आता तो ये एम्प्टी हो गया यानी कि ज़ीरो, इसमें ए आ गया तो ए की लेंथ हो गई 1, एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो 1 देखिए या तो 0 भी एक्सेप्ट होगा, 1 भी एक्सेप्ट होगा, 2 भी एक्सेप्ट होगा, या इसमें भी ए आए इसमें भी ए आए, उसके बाद चाहे जितनी बार भी आए हम लोग का कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज हुज थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज बी। देखिए ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट यानी कि इससे पहले लेफ्ट से, लेफ्ट यानी कि इधर से मूव करेंगे तो जो थर्ड सिंबल है वो हम लोग को बी मिलना चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ स्टार्टिंग में या तो ए आए या तो बी आए, कितनी बार, 2 बार। क्यों? क्योंकि हम लोग को थर्ड सिंबल भी चाहिए। या तो पहले ए आएगा या बी आएगा, उसके बाद फिर थर्ड सिंबल हम लोग को बी ही चाहिए। अब उसके बाद चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया देखिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही ईजिली। और एक इंटरेस्टिंग केस की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा 28th सिंबल फ्रॉम द राइट एंड इज ए, यानी कि राइट से अगर कैलकुलेट करें तो 28th जो है सिंबल है वो ए होना चाहिए। यानी कि हम ये कहें कि ए हम लोग को ये 28 सिंबल, इसके इस साइड कितने सिंबल होने चाहिए, 27, यानी कि इससे इस साइड या तो ए आए या तो बी आए, कितनी बार, 27 टाइम्स। यानी कि 27 में चाहे जितनी बार भी ए आए या जितनी बार भी बी आए उसकी कोई काउंटिंग से हम लोग को मतलब नहीं है, बस 27 यहाँ पे हो जाने चाहिए। और जो 28th है वो ए आया, और इससे पहले लेफ्ट में चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए हमें उसकी काउंटिंग से मतलब नहीं है, इसलिए ए और बी का स्टार ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन आपके इसके लिए। देखिए ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आता है ये सब करने में। आई होप आप लोग को भी आ रहा होगा। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, एक बार ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटा काफ़ी ईजी लगने लगेगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं मॉड पैटर्न पे। यहाँ पे देखिए मॉड लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ये काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर टाइप से क्वेश्चन है मॉड वाले, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मॉड का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ने सब कुछ बेसिक से पढ़ा है। इसका ये मतलब है स्ट्रिंग का लेंथ ऐसा हो जिसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिले 0। तो ये इसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन में डिज़ाइन करने का देखिए जो लॉजिक है, मैं ये कह सकता हूँ या तो ए आए या तो बी आए, कितनी बार। देखिए सबसे पहले 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी जाके इसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी हम लोग को 3 का मॉड यहाँ पे चलाना है। अब इसके लिए देखिए अब मैं यहाँ पे बस एक स्टार लगा देता हूँ और ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पे बाहर आउटर स्टार की वैल्यू आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, 2 3 4, लेकिन अंदर कोई चॉइस नहीं, अंदर 3 का मॉड ही चलेगा, यानी कि 3 का लूप ही चलेगा। अब ये एक बात करते हैं, अगर 0 रहा तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आउटर स्टार की वैल्यू 1 है तो 3 यानी कि रिमाइंडर फिर से 0 आएगा। और अगर आउटर स्टार की वैल्यू 2 है यानी कि ये हो गया 6, रिमाइंडर फिर से 0 आएगा। आउटर स्टार की वैल्यू अगर 3 है तो ये हो गया 9, आउट रिमाइंडर फिर से 0 आएगा, यानी कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड का लेंथ जो है स्ट्रिंग का लेंथ होना चाहिए 2 mod 3। देखिए अब इसको अगर आप 2 mod 3 का अलग से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा है और कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। आप इसमें एक ट्रिक ये लगाइए, आपको पता है mod 3 का आप लॉजिक पहले ही डिज़ाइन कर चुके हैं, यानी कि a + b 3 का होल स्टार, ये बन गया आपको आपका मॉड 3 का लॉजिक। अब यहाँ पे कह रहा है रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम यहाँ पे रिमाइंडर 2 को अलग से ऐड कर दें। उसके लिए हम लोग कॉन्केटिनेट का सिंबल ऐड करेंगे और a + b टू द पावर 2। अब इसको ये देखिए अगर आप स्टार को 0 भी रखते हैं फिर भी आपको 2 रिमाइंडर बचना ही बचना है, ये 2 स्ट्रिंग हमेशा मिलनी ही मिलनी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ। और ये देखिए ईजिली आपने इस क्वेश्चन के लिए भी डिज़ाइन कर लिया एक रेगुलर एक्सप्रेशन। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि बी की लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए कि उसको अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 मिले। तो 2 से डिवाइड करने पे देखिए मैं बात करता हूँ 2 पे या तो 4 पे या तो 6 पे, इन पे रिमाइंडर्स आपको 0 मिलेंगे। तो यानी कि मैं सबसे पहले ये कहूँ कि कम से कम आपको
इसमें 2 बी चाहिए ही चाहिए। देखिए 1 बी और 2 बी, इसमें पुराना वाला लॉजिक लगा रहे हैं। इसके बाद चाहे ए का स्टार, इसके आगे पीछे हम लोग ए का स्टार लगा देते हैं, क्योंकि उसके हम लोग को कम से कम 2 बी चाहिए। इसके बाद इसका होल स्टार लगा देते हैं। इसका ये मतलब है कि या तो 2 बी, अगर आउटर स्टार की वैल्यू 2 हो गई तो 4 बी, आउटर स्टार की वैल्यू 3 हो गई तो 6 बी, और इससे पहले हम लोग ए का स्टार लगा देते हैं, ताकि इससे पहले भी जितनी बार भी ए आए स्ट्रिंग वैलिड रहे। और ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, और आपका लॉजिक आई होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन, यानी कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर एक डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग को दोनों पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।